हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम बुक क्लास 4th की है। इसका चैप्टर है 5, नाम है दोस्त की पोशाक। तो आज हम इसे पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। देखिए नसरुद्दीन क्या है, एक आदमी है और वो क्या है, अपने दोस्त से मिले जिनका नाम है जमाल साहब। वो अपने दोस्त से मिलकर बड़े खुश हुए। आपके भी जैसे दोस्त होंगे, काफ़ी टाइम बाद आप मिलोगे तो उनसे आप बहुत ज़्यादा खुश होगे मिलके। तो वही चीज़ है, नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले तो वो अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। देखिए गपशप मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना। तो उन्होंने क्या करा, कुछ देर बातचीत करी और फिर उन्होंने कहा चलो मोहल्ले में घूम आए। आस पड़ोस को क्या कहते हैं, मोहल्ला। तो वहाँ घूम आए उन्होंने कहा। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। अब देखिए जो जमाल साहब हैं उनके मतलब कपड़े जो हैं नॉर्मली हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे घर के कपड़े और आने जाने के कपड़े एक जैसे हुए ना, तो उन्हें लग रहा है कि मेरे घर के और आने जाने के सेम कपड़े। लेकिन हमारा क्या होता है, जो घर में पहनने के होते हैं वो थोड़े पुराने टाइप के होते हैं, जो बाहर जाने के होते हैं वो नए होते हैं। तो वो कह रहे हैं बहुत मामूली सी पोशाक, यानी कि क्या होता है, पहनने का कपड़ा। पोशाक क्या होता है, पहनने का कपड़ा। तो कह रहे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, मेरी मामूली सा है कपड़ा। तो वो मना कर देते हैं घूमने जाने के लिए। नसरुद्दीन ने कहा, सब बस इतनी सी बात है। अब कौन बोले, नसरुद्दीन जो उनके फ्रेंड है। तो बोले बस इतनी सी बात है। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। देखिए अचकन में से होता है लंबा सा कोट, उसे कहते हैं अचकन। भड़कीली यानी कि चमक धमक वाला कोई कलर होगा, उस तरीके से क्या लेके आए, अचकन यानी कि कपड़ा ले आए, एक कोट ले आए लंबा सा। और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। तो उन्होंने कहा, अब इसको पहन लो, तुम बहुत अच्छे लगोगे इसमें, सब देखते रह जाएंगे। और वो ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी है अगर तुम्हें देखेगा तो वो देखता ही रह जाएगा, इतनी अच्छी ये अचकन है। बंठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अब वो क्या है, नसरुद्दीन क्या है, अपने दोस्त को लेकर, जमाल साहब को लेकर अपने पड़ोस के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त। क्या किया, नसरुद्दीन ने कहा कि अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा बहुत सालों बाद आज मैं इनसे मिला हूँ। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो वह मेरी है। अब देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। उनने कहा जो अचकन यानी कि जो लंबा कोट पहना है उन्होंने वो मेरा है। अब हर किसी को शर्म लगेगा ना कि बताओ, इनने मेरे को एक तो कपड़े दिए और अपने दोस्त को बता भी दिया कि ये कपड़े मेरे हैं। आगे देखिए, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। देखिए घड़ों पानी मतलब होता है शर्मिंदा होना। अब कोई भी अगर बोल देगा, एक तो कपड़े दिए फिर किसी के सामने बोल दो मेरे कपड़े, तो हर कोई शर्मिंदा होगा ना, शर्म फील होगी उसे। तो उन्हें तो बढ़िया बहुत ज़्यादा शर्म आई। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। अब उन्होंने कहा, कैसी बुद्धि है तुम्हारी, अकल यानी कि कैसी बुद्धि है, दूसरों को बताना जरूरी है कि मैंने तुम्हारे कपड़े पहन रखे हैं। उन्होंने ऐसा उन्हें बताया। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। किसी के सामने अगर आप किसी से बोलोगे इसने मेरे कपड़े पहने, तो सोचेगा ना कि हाँ इसके पास कपड़े नहीं हैं। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली नसरुद्दीन ने कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो देखिए बच्चों, गर्मजोशी का मतलब होता है उत्साह से, बहुत प्यार से, भाव से उन्होंने क्या किया, उनका स्वागत किया, सत्कार किया, आदर किया। तो उन्होंने अब देखिए वहाँ जाके क्या कहा कि इन्होंने जो
अचकन पहनी है वो उनकी अपनी ही है। यहाँ पे भी उन्होंने फिर बेवकूफ़ी दिखाई। तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी को बताने के लिए कि उनने किसके कपड़े पहने हैं, या उनके हैं या किसी और के पहने हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ना बताने की। तो देखिए आगे क्या हुआ। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। हर किसी को लगेगा कि मना किया है तब भी बोल रहे हैं वही चीज़। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। अब देखिए नसरुद्दीन ने कहा, तुमने तो भाई जैसा कहा जमाल साहब से कहा, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही कह दिया। क्या जमाल साहब ने ये कहा था कि तुम ये कह देना कि ये मेरी अपनी ही है, या पहली बार में ये कह देना कि मैंने तुम्हें अपनी अचकन दी है? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था ना। उनकी बुद्धि थोड़ी देर के लिए भ्रष्ट हो चुकी थी। अब आगे देखिए, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। अब जमाल साहब ने कहा, पोशाक के बारे में तुम्हें बोलने की ज़रूरत ही क्या है? किसी को क्या पता मैंने किसके कपड़े पहने किसके नहीं पहने, उसको तुम छोड़ दो, ना बताओ तो अच्छा है। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब, और इन्हें इन्हें इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब देखिए फिर उन्होंने बेवकूफ़ी करी। कैसे हैं वो नसरुद्दीन साहब? अब देखिए उन्होंने समझाया कि तुम बोलना मत, तो उन्होंने अपने पड़ोसी के सामने ये कह दिया कि जो इन्होंने अचकन पहन रखी है मैं इसके बारे में ना बोलूँ तो ही अच्छा है, मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। कैसी बुद्धि है बताइए। तीसरी बार भी उन्होंने उस अचकन के बारे में बोला। देखिए बच्चों, अचकन ये होता है, लंबा सा कोट होता है, इसको कहते हैं अचकन। ये था दोस्त की पोशाक। कैसे थे बताइए। एक तो कपड़े दिए, और सब में पूरी जगह में जहाँ जहाँ लेके गए उनको मिलवाने के लिए सब में गा दिया है कि ये अचकन क्या है। पहले तो बोले मेरी है जो इन्होंने पहनी है। फिर उन्होंने समझाया जमाल साहब ने कि किसी के सामने बोलने की क्या ज़रूरत है। तो उनने क्या करा, सेकंड टाइम में कहा कि जो इन्होंने अचकन पहनी है, जो कपड़े पहने हैं, पोशाक पहनी है, ये इनकी खुद की है। वहाँ पे भी बेवकूफ़ कर दी। क्या किसी ने पूछा कि आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं वो किसके हैं, किसने दिए हैं, किसने नहीं दिए हैं? कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए फिर वो थर्ड टाइम गए, तो थर्ड टाइम उन्होंने क्या कहते हैं, जमाल साहब ने समझाया था तुम अचकन की बात मत करना। उन्होंने क्या करा, अचकन की बात ना करते हुए भी उसको बोल ही दिया कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। उन्होंने क्या करा, सब जगह बेवकूफ़ी ही दिखाई। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर दोस्त की पोशाक? आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मिलेगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।